जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये है सावत मूंग, छिलके वाली हरी दाल होती है ना, जो उसको मैंने रात को अच्छे से धो के भिगो दिया था और फिर सुबह मिक्सी में पीस लिया। अब मैं इसका बनाऊंगी चीला, मूंग की दाल का चीला। क्योंकि अब ये है शुगर फ्री, क्योंकि शुगर के चलते अब मेरे को गेहूं का खाना मैंने काफ़ी अवॉइड कर रखा है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खाती, खाती हूँ, कम खाती हूँ, बहुत ही कम। और ये देखिए, बिल्कुल घी को जैसे इतना लगाया कि सिर्फ ग्रीस ही हो सके। तो अब इसमें जीत जाएगा। अब भैया, जब हमें कोई चीज़ सूट नहीं करती, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। अब जब हम जिंदा रहना है, कुछ ना कुछ तो खाना है, तो क्यों ना हेल्दी खा के अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें भाई, और अच्छा खाएं। सबसे पहले सोच अच्छी, क्योंकि पॉजिटिव सोचना। अब दिमाग में ये नहीं घुसा देना कि इंसुलिन है भाई, अब तो ज़िंदगी बेकार है, ज़िंदगी ये है। कोई बात नहीं, मीठा ही तो बंद है, कोई बात नहीं, मीठा बंद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैंने आपको कल शेयर नहीं कर पाई, मैंने बनाया चप्पन कद्दू की सब्ज़ी। आधे से आधा चम्मच घी का डाल के सब्ज़ी बनाई, 1 कटोरी सब्ज़ी बनी, 2 चप्पन कद्दू की। और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा मस्त, इतनी मस्त कि मेरा बेटा भी एक वाइट लेके, मम्मी ये तो बहुत स्वाद है। हाँ, मैंने कहा बेटा स्वाद है तभी तो खाएंगे। लो अब देखो कितने आराम से बन रहा है। बस अब भी जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा घी। वो भी इसलिए कि थोड़ा पक जाता है, अच्छा लगता है बिना घी के। मगर मैं पहले भी बहुत कम घी डालती थी, अब तो खैर हाथ को और कस लिया है कि भैया घी तेल कम खाएं। हाँ, मगर खाएं ज़रूर, ये नहीं जो पानी वाला सिस्टम आ गया है वो मेरे को नहीं पसंद, कि पानी में पूरी, अरे इससे बेहतर है कि ना ही खाएं। इतना डीप फ्राई अगर नहीं खाना है तो पानी में पूरी नहीं। तो देखिए, जब प्योर दाल के चीले हैं तो कैसे नहीं मस्त बनेंगे। अब गर्मी है तो भाई रागी का आटा मना किया है डॉक्टर ने, क्योंकि रागी गर्म है। तो मेरे घर में भी अब थोड़ा सा आटा पड़ा है जवार का, वो भी 1-2 दिन में बना के कर दूँगी उसको ख़त्म। क्योंकि फिर नहीं, जौ का आटा खा सकते हैं, जौ का हो गया, कोदरा हो गया, सोयाबीन, चने का आटा, लाइक सत्तू। अब अगर सर्दियाँ गई, गर्मियाँ आई, तो भैया अब हो जाए शुरू अपने लिए ठंडी ठंडी चीज़ें, जैसे सत्तू हो गए, शिकंजवी। डायबिटीज़ होने के बाद मेरे को एक ज़्यादा मीठे का नहीं हुआ, क्योंकि मैं चाय भी बहुत कम मीठे वाली पीती थी। शिकंजवी तो मेरे को मीठी कभी भी पसंद नहीं थी कि उतना ही मीठा डालो, मैं नमक वाली पसंद करती थी। तो शिकंजवी में इतना फ़र्क ही नहीं पड़ा। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम मेरे को शुरू से पसंद नहीं थे। हाँ, कभी कभी किसी फंक्शन में खा लिया तो जैसे ले ली, उसमें से हाफ या 1-2 चम्मच टेस्ट किया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ, मेरे को वो कुल्फ़ी बहुत पसंद है, मलाई वाली कुल्फ़ी। वो जब मेरे को डायबिटीज़ हो गई थी ना, तब भी मेरा बेटा मेरे को शुगर फ्री ले देता था। वो भी मैंने आधी ही खानी, कभी ये शुगर फ्री टैबलेट स्टार्ट नहीं की, क्योंकि शुरू से जैसे पता ही होता है कि कोई प्रॉब्लम आनी है, उसके लिए मैं पहले ही रेडी।
अगर मीठा बहुत, हाँ मीठे की शौकीन थी, बहुत मीठा खाती थी, मगर लिक्विड में कम, तो इसलिए ज़्यादा नहीं। अब मक्की का आटा वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बेसन में डाल लेते हैं थोड़ा सा मक्की का आटा डाला तो डाला, नहीं तो बेसन की कल मम्मी ने बहुत बढ़िया रोटी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा वाली बढ़िया जिसको कह दें। ये देखिए मेरे लिए बन गए हैं 2 चीले, एक और बन जाएगा मस्त वाला, और मुझे क्या ही चाहिए, दाल का चीला है, पेट तो भर ही जाएगा। साथ में बनी हुई है चने की मस्त सब्ज़ी, मगर मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि चने अवॉइड ही है। डॉक्टर ने कहा था कि खाने पड़ जाएं तो महीने में 1 बार ही खाना। लीजिए भैया, मेरे लिए तो ये हो गया है तीसरा भी चीला तैयार। मेरे लिए तो भैया हो गया है नाश्ते का पूरी प्रॉपर तैयार नाश्ता। तो भैया कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं भी डाउन पड़ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको कह रही हूँ, दूसरों के लिए भी जो बात है वो मेरे खुद के लिए भी। हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती। दिमागी टेंशन है चाहे कुछ भी, 2 दिन बाद सबका मूड ठीक होना ही है। ख़राब मूड लेकर कौन फिरेगा, हमको फिर अपने मोड में आ जाना ही होता है। तो इसलिए जब कोई प्रॉब्लम आए तो भागे मत, रुक जाएं, अवॉइड कर दें ओवर थिंकिंग। तब प्रभु का नाम और ज़्यादा सिमरन करें। राधे राधे बोले, राम राम बोले, चाहे शिव शिव बोले कुछ भी बोले, प्रभु का नाम ही तो है। जैसे राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल करते करते हमने बना ली, ये देखिए 3 मस्त मूंग की दाल के चीले। तो अब आप ही बताइए, जो इतने मस्त वाले चीले खा लेगा तो कितना अच्छा लगेगा, उसका पेट भी भर जाएगा, एनर्जी भी आएगी और शुगर भी नहीं बढ़ेगी। नाश्ता हो, चीला बना हो साथ में, और साथ में चाय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये है चाय में सौंफ डाली है। सौंफ से थोड़ा मेरे को ठंडा लगती है और अच्छा लगता है चाय में फ्लेवर। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है चाय में, इतना प्यारा कलर आ रहा है। देखिए जब चाय का कलर हो जाए कॉफ़ी, तो साथ में अब जाएगा दूध। एक चाय और दूध की ऐसी दोस्ती है, तुरंत एक दूसरे को अपना कलर दे देते हैं। चाय में कल आ गया दूध का कलर, दूध में आ गया चाय का। तो मस्त चाय, और पहले मैं अपने लिए चाय भी निकालूंगी बिल्कुल फीकी, फिर उसमें डालेंगे चीनी, क्योंकि शुगर मेरे को ही चाय बिना शुगर की चाहिए। जिसको भी मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, मूंग की दाल का चीला पसंद आए, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपने भी कई बार बनाया होगा। मैं तो भैया फर्स्ट टाइम सब कुछ जो ट्राई कर रही हूँ। मूंग की दाल का चीला मैंने शायद पहले भी 1-2 बार बनाया है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया। अब तो खैर मेरी डेली रूटीन हो गई है, क्योंकि मेरे को खाना ही शुगर फ्री है। कभी साबुत मूंग की दाल का चीला, कभी पीली दाल का, कभी चने का। ये मस्त चाय में जब तक मस्त वाला उबाल नहीं आता तब तक चाय का टेस्ट नहीं आता। खूब अच्छे से चाय बनाने के बाद इसको छानते हैं और चाय का एंजॉय करते हैं। आप सब भी, जिसको भी ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी, राधे।